Hello friends, my name is CA Yogesh Waheja and I welcome you all to our YouTube channel RJR Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? होप आप लोग इस टाइम GSTR 9 और 9C अपनी फाइल कर रहे होंगे क्योंकि उसकी ड्यू डेट 31 दिसंबर 22 है। जब तक आपको अपनी GSTR 9 और 9C फाइल करनी है। लास्ट की दो वीडियोस में हमने डिस्कशन की थी कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए GSTR 9 और 9C की कौन कौन सी टेबल ऑप्शनल रहेंगी और कौन कौन सी नई मैंडेटरी टेबल्स अपलोड की गई हैं अब GSTR 9-9C के लिए। इट मींस अगर आप उन दोनों वीडियोस को रेफर करेंगे तो आपको यह पता लग जाएगा कि आपको GSTR 9 और 9C की कौन कौन सी टेबल्स को ऑप्शनल समझ के छोड़ देना है और कौन कौन सी टेबल्स को फिल करना मैंडेटरी है। GST ऑडिट जा चुकी है, सेल्फ सर्टिफाइड GSTR 9C अब देनी पड़ती है। तो 31 दिसंबर 2022 तक आपको आपकी 9-9C एज एप्लीकेबल फाइल करनी है। साथ साथ आप अपने क्लाइंट से कुछ फोन पे बात भी कर रहे होंगे ये कि उसके पास कुछ GST का नोटिस आया है, ऑडिट का नोटिस आया है, शोकोज नोटिस आया है। देखिए 17-18 की शोकोज नोटिस इशू करने की नॉन फ्रॉड केसेस में जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2023 है। 18-19, 19-20, 20-21 इसकी जो ड्यू डेट है वो है 28 फरवरी 2025। इट मींस अगर हम 17, 18 और 18, 19 की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पहली लिमिटेशन डेट जो शोकोज नोटिस इशू करने की डिपार्टमेंट की साइड से आ रही है दैट इज 30 सितंबर 2023। ऐसे में इस समय डिपार्टमेंट बहुत सारे GST ऑडिट के नोटिस इशू कर रहा है, साथ साथ बहुत सारे शोकोज नोटिस इशू कर रहा है और कुछ केसेस में हम देख रहे हैं कि ASMT 10 के नोटिस भी दिए जा रहे हैं जहां जहां पे भी 1 और 3B या फिर 2A और 3B का मिसमैच है। अब दिक्कत आज के दिन के अंदर नहीं आती अगर 2A और 3B का मिसमैच है तो, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 के बाद से यह मैंडेटरी हो चुका है कि जो ITC GSTR 2B में दिखेगा सिर्फ वही ITC ही हम क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगर हम इनिशियल ईयर्स की बात करते हैं 17, 18, 18, 19 तो बहुत सारे असेसिस ने अपनी GSTR 1 गलत फाइल की थी जिस वजह से 2A के अंदर क्रेडिट रिफ्लेक्ट ही नहीं हो पाया था। तो इस वजह से GST ऑडिट्स एंड शोकोज नोटिस आ रहे हैं जिसमें डिपार्टमेंट हमें यह बोल रहा है कि 17, 18 और 18, 19 का जितना क्रेडिट आपने 2A से ज्यादा लिया है उसे आप रिवर्स कर दीजिए। इवन अगर वो केसेस कुछ बोनाफाइड केसेस भी हैं उन केसेस में भी डिपार्टमेंट हमें रिवर्स करने को बोल रहा है। GSTR 2A डिपार्टमेंट ने फर्स्ट टाइम दिसंबर 17 के एंड में या जनवरी 18 के स्टार्टिंग में ही अवेलेबल करवाया था। इट मींस जुलाई 17 जब GST आया था उस समय हमारे पास GSTR 2A की फैसिलिटी नहीं थी, उसके 6 महीने के बाद GSTR 2A की फैसिलिटी आई थी। आपको याद हो अक्टूबर 2019 के अंदर गवर्नमेंट ने हमें यह फैसिलिटी दी थी पहले कि आप GSTR 2A से 20% ज्यादा, उसके बाद उसे 10% कर दिया गया और उसके बाद उसे 1 अप्रैल 20 से 5% कर दिया गया कि आप इतने परसेंट क्रेडिट GSTR 2A से ज्यादा ले पाएंगे अगर आप एलिजिबल कंडीशंस फुलफिल करते हैं सेक्शन 16 की। अब दिक्कत आती है 17, 18 और 18, 19 की जिस समय काफी टैक्स पेयर ने अपनी GSTR 1 गलत फाइल की थी या फिर इंटेंशनली अपना टैक्स जमा नहीं कराया था, लेकिन मैंने तो अपने सप्लायर को टैक्स पे कर दिया था, उसकी पेमेंट कर दी थी। डिपार्टमेंट मुझे भी GST का इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दे रहा था। GST काउंसिल की जो रीसेंट मीटिंग थी उसमें यह डिसाइड किया गया था कि हम 17, 18 और 18, 19 से रिलेटेड जो ITC 2A वर्सेस 3B का मिसमैच है उसके लिए एक सर्कुलर इशू करेंगे। सो 27 दिसंबर 2022 को यानी कि साल खत्म होने से 4 दिन पहले गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें उन्होंने बताया कि जितने भी 17, 18 और 18, 19 से रिलेटेड 2A वर्सेस 3B के मिसमैच के केसेस हैं उनको कैसे डील किया जाएगा। अगर हम बात करें ये सर्कुलर किन केसेस में एप्लीकेबल होगा तो सर्कुलर बताता है कि ये सर्कुलर ओनली उन केसेस में ही बेनिफिट प्रोवाइड करेगा जो कि बोनाफाइड केसेस हैं। बोनाफाइड केसेस मींस सप्लायर ने हो सकता है अपनी GSTR 1 गलत फाइल की हो सकता है अपनी GSTR 1 फाइल ही ना की हो, लेकिन उसने टैक्स पक्का दे दिया है उन सप्लाईज पे जो सप्लाईज उसने रिसिपिएंट को दी हैं। इट मींस ये उन केसेस पे ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं होगा जहां पे सप्लायर ने जानबूझकर टैक्स ही पेमेंट नहीं किया गवर्नमेंट को। इसलिए इसका मतलब गवर्नमेंट अभी भी एडमेंट है, गवर्नमेंट अभी भी ये चाहती है कि सप्लायर ने अगर टैक्स दिया होगा तभी हम रिसिपिएंट को इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल कराएंगे। मींस
रजिस्टर्ड सप्लायर भी गवर्नमेंट के पास है, रिसिपिएंट भी गवर्नमेंट के पास है, लेकिन रिसिपिएंट की जिम्मेदारी है सप्लायर की कंप्लायंस देखने की, गवर्नमेंट वो कंप्लायंस नहीं देख सकती। इट मींस आज भी रिसिपिएंट को आईटीसी डिनाई होगा 17, 18 और 18, 19 का, जिन केसेस के अंदर सप्लायर ने टैक्स ही पेमेंट नहीं की गवर्नमेंट को। हां, जिन केसेस में टैक्स पे कर चुका है लेकिन जीएसटी या 2A में किसी वजह से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, यह सर्कुलर उसके लिए डील करेगा। तो हम देखते हैं कौन कौन से केसेस इन सर्कुलर के अंदर डील होंगे। सर्कुलर नंबर है 183। केसेस बताए गए कि किन किन केसेस पे ये सर्कुलर लगेगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 17, 18 एंड 18, 19, जिसके लिए कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं थी या फिर इनिशियल ईयर्स थे जीएसटी के। केस नंबर 1, सिनारियो नंबर 1 बताया गया कि सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल की है उस पीरियड की, लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की। अब जीएसटीआर 1 फाइल ना होने के कारण जीएसटीआर 2A ऑफ द रिसिपिएंट में क्रेडिट नहीं आ पाया, लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल की हुई है। तो ऐसे केसेस के अंदर यह सर्कुलर लगेगा। सर्कुलर इन केसेस के अंदर क्या मेथड बताता है आईटीसी क्लेम करने का, इसकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि सर्कुलर की एप्लीकेबिलिटी किन किन केसेस पे होगी। सो फर्स्ट केस हमने देखा जिस केस में सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल की है लेकिन जीएसटीआर 1 फाइल नहीं की, जिस वजह से जीएसटीआर 2A में क्रेडिट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। सिनेरियो नंबर 2 बताया गया कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों फाइल की हैं, लेकिन सप्लाई को वो जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करना भूल गया है। इट मींस अब सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भी फाइल की, 3B भी फाइल की, लेकिन उसने हमारे को दी हुई सप्लाईज को अपनी जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं किया, जीएसटीआर 3B में उसका टैक्स दे दिया है। सिनेरियो नंबर 3 हमें बताया गया कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों फाइल कर दी हैं, लेकिन B2B सप्लाईज को गलती से उसने B2C सप्लाईज के अंदर दिखा दिया है। इट मींस यहां पे भी जीएसटीआर 1 में हमारी सप्लाई दिखाई तो गई, लेकिन हमारे जीएसटीएन के अगेंस्ट ना दिखा के B2C में दिखा दिया। इस वजह से जीएसटीआर 2A में हमारे पास क्रेडिट नहीं आया। और केस नंबर 4 में बोला गया कि सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों फाइल की हैं, लेकिन गलत जीएसटीएन दिखा दिया जब उसने जीएसटीआर 1 फाइल की। इट मींस ए लिमिटेड की हुई सप्लाईज की जगह उसने अपने जीएसटीआर 1 में बी लिमिटेड के जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में उन सप्लाईज को दिखा दिया। इस वजह से ए लिमिटेड के जीएसटीआर 2A में क्रेडिट नहीं आया। तो ये चारों सिनेरियोज में आपको ये पता लग रहा है कि चारों केसेस बोनाफाइड केसेस हैं, जिस केस में सप्लायर अपना टैक्स पे कर चुका है लेकिन रिसिपिएंट के 2A में आईटी से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। इन चारों केसेस के अंदर ये सर्कुलर डील करेगा कि किस तरीके से आप इन 4 केसेस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, चाहे वो 2A के अंदर ना भी दिख रहा हो। इट मींस जीएसटीआर 1 अगर फाइल नहीं की है, 3B फाइल की है, वो केस इस सर्कुलर में कवर होगा। जीएसटीआर 1 भी फाइल की है, 3B भी फाइल की है, लेकिन हमारी सप्लाईज सप्लायर ने दिखाई नहीं है जीएसटीआर 1 में, 3B में टैक्स दे दिया है, वो केस भी इसमें कवर होगा। जीएसटीआर 1 भी फाइल की है, 3B भी फाइल की है, लेकिन B2B सप्लाईज को B2C सप्लाईज दिखा दिया है, वो केस भी इस सर्कुलर में कवर होगा। और जीएसटीआर 1 भी फाइल की है, 3B भी फाइल की है, लेकिन जीएसटीएन हमारा ना दिखा के किसी और रिसिपिएंट के जीएसटीएन पे गलती से दिखा दिया है, वो केसेस भी इस सर्कुलर में कवर होंगे। तो चारों केसेस के अंदर गवर्नमेंट को सप्लायर के एंड से टैक्स मिल गया है। इट मींस अगर गवर्नमेंट को सप्लायर के एंड से टैक्स नहीं मिला है, उन केसेस में तो आईटीसी आज भी गवर्नमेंट मुझे इस सर्कुलर का बेनिफिट देके नहीं देगी। गवर्नमेंट को टैक्स मिला होगा लेकिन जीएसटीआर 2A में नहीं आया होगा, उन बोनाफाइड केसेस के लिए ही गवर्नमेंट ये सर्कुलर लेके आई है। सिनेरियो नंबर 4 में हमने बात की जहां पे सप्लायर ने जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B दोनों फाइल कर दी हैं, लेकिन रॉन्ग जीएसटी नंबर दिखा दिया है जब उसने अपनी जीएसटीआर 1 फाइल की है। ऐसे केस में बोला गया जब भी आपकी जीएसटी ऑडिट होगी, जब भी आपको शो कॉज नोटिस आएगा, जब भी आपकी इंस्पेक्शन होगी, इंस्पेक्शन के टाइम पे ऑफिसर जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर जो रॉन्ग रिसिपिएंट वाला होगा उसको कम्युनिकेट करेगा कि इतना आईटीसी इसके 2A में गलती से आ गया है और उस आईटीसी का आप क्रेडिट मत दीजिए, आप डिसअलाउ कर दीजिए। इट मींस जिसके 2A में गलत जाके क्रेडिट बैठा, उसके 2A में क्रेडिट बैठने के बावजूद भी डिपार्टमेंट ने जुरिसडिक्शनल टैक्स ऑफिसर को बता के उस क्रेडिट को डिसअलाउ कर दिया, जो कि लॉजिकल है, और हमें वो क्रेडिट उन्होंने अलाउ कर दिया। अब हमें क्रेडिट अलाउ होगा कैसे? पहले तो सेक्शन 16 की सभी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए, जैसे कि
रिसिपिएंट के पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, मींस कि रिसिपिएंट के पास टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर उसने जीएसटी का आईटीसी क्लेम करना है तो। सेकंड कंडीशन, मुझे गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो चुकी हो, रिसिपिएंट को गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हो चुकी हो और रिसिपिएंट ने उन सप्लाईज की पेमेंट भी अलोंग विद टैक्स सप्लायर को दे दी हो। इट मींस टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट मेरे पास होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने रिसीव कर ली हो और साथ साथ अपने सप्लायर को मैंने टैक्स के साथ बेस वैल्यू के पैसे भी दे दिए हों। ये तीनों कंडीशन पहले फुलफिल करनी पड़ेंगी। 2A में क्रेडिट नहीं भी है तो भी मिल जाएगा इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग। अब सर्कुलर बोलता है क्या है कि क्रेडिट लेने के लिए मुझे अपने टैक्स ऑफिसर को सेटिस्फाई कैसे करना पड़ेगा। हमें अपने टैक्स ऑफिसर को कैसे सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जीएसटी और 2A में अगर क्रेडिट नहीं भी आ रहा है तो भी आप हमें क्रेडिट को अलाउ कर दीजिए। तो पॉइंट 4.1.1 जो पैराग्राफ 4.1 का फर्स्ट पॉइंट है 4.1.1 वो बोलता है इन केस वेयर डिफरेंस बिटवीन आईटीसी क्लेम्ड इन जीएसटीआर 3B एंड एज अवेलेबल इन जीएसटीआर 2A ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लायर ऑफ सेड फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5 लाख। अगर किसी पर्टिकुलर सप्लायर का डिफरेंस जीएसटीआर 3B और 2A का 5 लाख रुपए से ज्यादा है, इट मींस मान लीजिए एबीसी लिमिटेड ने मुझे सप्लाई की और बीसीडी लिमिटेड ने मुझे सप्लाई की। जो एबीसी लिमिटेड ने मुझे सप्लाई की उसके ऊपर 10 लाख का टैक्स बनता था, जो एबीसी लिमिटेड ने मुझे सप्लाई की उस पे 10 लाख रुपए का टैक्स बनता था। मैंने अपनी जीएसटीआर 3B में क्लेम भी कर लिया, लेकिन एबीसी ने गलती से अपनी जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट नहीं किया लेकिन 3B के अंदर टैक्स दे दिया है। सो ऐसे केसेस के अंदर बताया गया कि जब भी वो डिफरेंस आईटीसी जो मैंने 3B में क्लेम किया और जो रजिस्टर्ड सप्लायर ने अपने 1 के अंदर दिखाया था या नहीं दिखाया था, अगर डिफरेंशियल 5 लाख रुपए से ज्यादा का है, सो ऐसे केस में जीएसटी रिसिपिएंट को यानी कि जो आईटीसी लेने वाला है उसे सप्लायर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेके देना पड़ेगा। सप्लायर के कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से एक सर्टिफिकेट लेके ऑफिसर को देना पड़ेगा कि इन सप्लाईज को जीएसटीआर 1 में गलत दिखाया है सप्लायर ने, लेकिन इस पे टैक्स पे कर चुका है सप्लायर। इट मींस हमें अपने सप्लायर यानी कि एबीसी लिमिटेड को बोलना पड़ेगा कि आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमें एक सर्टिफिकेट लेके दीजिए या फिर आप अपने कॉस्ट अकाउंटेंट से हमें एक सर्टिफिकेट लेके दीजिए कि आपने इन सप्लाईज पे एडिक्वेट टैक्स जीएसटीआर 3B में पे कर दिया है, इन सप्लाईज को सिर्फ जीएसटीआर 1 में दिखाना रह गया था। इट मींस अगर डिफरेंस 5 लाख से ज्यादा का है, टोटल में नहीं, एक पर्टिकुलर सप्लायर के अगेंस्ट में अगर 5 लाख से ज्यादा का है तो सप्लायर एक सीए से सर्टिफाई करा के देगा हमें कि इस पे टैक्स पे कर दिया जा चुका था। अगर वो डिफरेंस पॉइंट 4.1.2 में बोला गया, अगर वो डिफरेंस 5 लाख से कम का है तो सप्लायर सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट दे सकता है। इट मींस रिसिपिएंट के पास अगर कोई भी डिफरेंस आ रहा है जीएसटीआर 2A वर्सेस 3B का, वो चेक करेगा कि क्या वो डिफरेंस किसी पर्टिकुलर सप्लायर का 5 लाख से ज्यादा का है या 5 लाख से कम का है। अगर वो डिफरेंस 5 लाख से ज्यादा का होगा तो सप्लायर को बोलना पड़ेगा कि एक सीए से सर्टिफाई करवा के दो, चेकिंग करवा के कि आपने जीएसटीआर 1 में गलत रिपोर्टिंग की है या नहीं रिपोर्टिंग की है, लेकिन आपने इन सप्लाईज पे एडिक्वेट टैक्स पे कर दिया है। अगर वो डिफरेंस 5 लाख रुपए से कम का होगा तो ऐसे केसेस के अंदर सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मांगेंगे हम सप्लायर से, सप्लायर खुद सर्टिफाई करके देगा कि मैंने अपना टैक्स एडिक्वेटली पे कर दिया था लेकिन किसी वजह से जीएसटीआर 1 गलत तरीके से फाइल हुई थी। सो 5 लाख रुपए की लिमिट तक का डिफरेंस सेल्फ सर्टिफाइड केस में चलेगा और 5 लाख से ज्यादा का डिफरेंस हम सीए से सर्टिफाई कराएंगे। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखनी है, जो सीए की बात हुई है वो सप्लायर के सीए की बात हुई है। मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करा के नहीं दे सकता कि सप्लायर ने अपना टैक्स जीएसटीआर 3B में पे कर दिया है। तो मुझे जो सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो सप्लायर के चार्टर्ड अकाउंटेंट से चाहिए होगा, जो सप्लायर अपॉइंट करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट और चेकिंग करने के बाद सर्टिफिकेट देगा। उस सर्टिफिकेट पे यूडिन लगाना मैंडेटरी है। देखिए आईसीएआई की वेबसाइट का लिंक भी सर्कुलर में दिया गया है कि जो सीए सर्टिफिकेट देगा वो यूडिन जनरेट करेगा जिसे वेरीफाई भी किया जा सके आईसीएआई की साइट पे। सो आपको यह पता लग रहा होगा कि इस सर्कुलर में ओनली बोनाफाइड केसेस को लिया गया है।
फाइनेंशियल ईयर 17-18 में अगर आपको याद हो, जो हम सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में आईटीसी अवेल करने की टाइम लिमिट सितंबर की देखते थे, उसे मार्च 2019 कर दिया गया था फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18। तो बोला गया 17-18 के केसेस का आईटीसी अगर सितंबर 18 के रिटर्न के बाद और मार्च 19 के रिटर्न के बीच में लिया गया है, इट मींस वो पहले वाली रिलैक्सेशन को अवेल कर चुके हैं, इसलिए उन केसेस को यहां पे रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। इट मींस जितना आईटीसी आपने सितंबर 18 से मार्च 19 के बीच में लिया है, वो आईटीसी तो जीएसटीआर 1 में पक्का शो होना चाहिए जो सप्लायर ने मार्च 19 तक फाइल की होगी। इट मींस जो रिलैक्स्ड पीरियड का बेनिफिट पहले से 17-18 के केस में ले चुके हैं, उसका बेनिफिट यहां पे नहीं दिया जाएगा। आगे बोला गया ये सर्कुलर क्लैरिफिकेटरी नेचर है और एक्चुअल फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के केसेस में इनमें चेंजेस आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 या पैराग्राफ नंबर 6 ऑफ सर्कुलर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गवर्नमेंट अपने आप वो गेम खेल लेती है ताकि कुछ भी लिटिगेशन के अंदर ना जाए और जो भी सर्कुलर हम आज के दिन में लेके आए वो प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए चले। बोला गया दीज इंस्ट्रक्शंस विल अप्लाई ओनली टू द ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स इन स्क्रूटनी, ऑडिट, इन्वेस्टिगेशन एटसेट्रा फॉर 17-18 एंड 18-19। सो बोला गया ये इंस्ट्रक्शंस अप्लाई होंगी ओनली ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स में जो भी 17-18 और 18-19 से रिलेटेड जीएसटी ऑडिट के केसेस पेंडिंग है, शो कॉज नोटिस पेंडिंग है, उन्हीं केसेस के अंदर ये इंस्ट्रक्शंस लगेंगी एंड नॉट टू द कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स। अगर जीएसटी ऑडिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपके शो कॉज नोटिस के अगेंस्ट में सेक्शन 73 का ऑर्डर पास हो चुका है, उस केसेस के अंदर इन इंस्ट्रक्शन के बेस पे आप ये नहीं बोल सकते कि अब मैं आपको सर्टिफिकेट लेके दे देता हूं, आप मुझे अब आईटीसी अलाउ करके मेरा पैसा मुझे वापसी दे दीजिए। जो डिमांड आप पहले से एक्सेप्ट कर चुके हैं और प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है, ऐसे केसेस के अंदर आप इस सर्कुलर का बेनिफिट दोबारा नहीं ले सकते। इट मींस जितना पैसा आप पहले दे चुके हैं, चाहे वो डिफरेंस 5 लाख से कम का है, ज्यादा का है, बोनाफाइड है, नॉन बोनाफाइड है, आपको कोई भी अमाउंट वापसी नहीं दिया जाएगा। However, these instructions will apply in those cases for financial year 17-18 and 18-19 where any adjudication or appeal proceedings are still pending। अगर ऑर्डर पास हो चुका है लेकिन आप अपील में गए हैं, वैसे केसेस के अंदर भी इसकी एप्लीकेबिलिटी हो जाएगी, लेकिन आपका अपील का टाइम भी खत्म हो चुका है और आपने अपील भी नहीं की है, सो ऐसे केसेस के अंदर यह सर्कुलर नहीं लगेगा। जिस्ट पॉइंट क्या है इस सर्कुलर का? सर्कुलर का पॉइंट ये है कि जीएसटीआर 3B के अंदर अगर सप्लायर ने पेमेंट दी होगी, सिर्फ ऐसे केसेस को ही सर्कुलर डील करेगा, अदरवाइज सर्कुलर डील नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा केस है जिस केस के अंदर सामने वाले सप्लायर ने इंटेंशनली टैक्स भी पे नहीं किया और जीएसटीआर 1 में भी नहीं दिखाया, लेकिन मैंने उसे पैसे दे दिए थे, मैंने उसे टैक्स अलोंग विद सप्लाई पे कर दी थी, लेकिन उसने ना तो अपनी जीएसटीआर 3B के अंदर उस पर टैक्स दिया और ना ही उसने अपनी 1 के अंदर उसको रिपोर्ट किया, उसने अपनी नील रिटर्न फाइल कर दी। तो क्या ऐसे केसेस के अंदर हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा? सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमें क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन एक जजमेंट के बेस पे हम ऑफिसर्स को चैलेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जजमेंट का नाम है डीवाई बेथल एंटरप्राइजेज, जिसमें ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने यह बात बोली कि अगर सप्लायर ने पैसे नहीं दिए हैं तो ऑफिसर सप्लायर को जाके पकड़ें। रिसिपिएंट ने अगर अपनी कंडीशंस फुलफिल की हैं और उसने टाइमली अगर अपने सप्लायर को पैसे दिए हैं अलोंग विद टैक्स, तो ऐसे केस में रिसिपिएंट का क्रेडिट नहीं डिसअलाउ करना चाहिए। तो बोला गया नो जीएसटी कैन बी डिमांडेड फ्रॉम बायर फॉर द फॉल्ट ऑफ सेलर ऑफ नॉट पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। अगर सप्लायर ने पैसे नहीं भी दिए हैं, सो ऐसे केस के अंदर आप बायर को मत बोलिए कि आप अपना क्रेडिट खत्म कर दीजिए। सो होप दोस्तों आपको ये सर्कुलर यूजफुल लगा होगा और ये वीडियो भी यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजीआर प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।